हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 फरवरी, दिन मंडे सोमवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि हमारे इतिहास और परंपराओं को दूषित करने की कोशिश की गई। ये बात कही उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के कार्यक्रम पर। मोदी बोले, हमारी नीतियाँ अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती है और वंचितों की सेवा करना ही सरकार की प्राथमिकता है। वैसे कल पीएम मोदी ने राजस्थान राज्य के दौसा का दौरा किया और इस दौरान कहा कि अब श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा मोटा अनाज। दौसा में पीएम ने यह बड़ी घोषणा की है और साथ ही गहलोत सरकार ने जो हाल ही में बजट के दौरान पुराना बजट भाषण पढ़ दिया था, उस पर भी पीएम मोदी ने तंज कसा। पीएम बोले कि कुछ लोग राजस्थान को बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन अब राजस्थान भी विकसित राज्य बनेगा। और साथ ही इस राजस्थान दौरे के दौरान पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला खंड भी। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोदी बोले, कांग्रेस बॉर्डर पर सड़क बनाने से डरती थी, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार को सैनिकों के पराक्रम पर शक था। दोस्तों, ये देश का इकलौता ऐसा हाईवे होगा जहां जानवरों से एक्सीडेंट होने का खतरा बिल्कुल नहीं होगा और इस हाईवे पर 120 की अधिकतम स्पीड होगी। 180 मिनट में जयपुर से दिल्ली पहुंच पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुई और वहां बोले कि यूपी ग्रोथ इंजन की भूमिका को लेकर तैयार है। इससे निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। सीएम योगी ने इन्वेस्टर्स को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। बड़ी खबर है, जोमेटो ने देश के 225 शहरों में बंद कर दी अपनी सर्विस, क्योंकि पिछली दिसंबर वाली तिमाही में जोमेटो को 346 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और इसीलिए जोमेटो का कहना है कि लगभग हमारे देश के 225 शहरों में उसको ये सर्विस बंद करनी पड़ी। अच्छा भाई, देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोबाइल फोन के आंकड़े को लेकर कहा कि 2014 में भारत में 92% मोबाइल फोन चीन सहित अन्य देशों से आते थे, लेकिन अब भारत में ही बन रहे हैं लगभग 97% मोबाइल। बड़ी खबर आ रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खुशखबरी। देखिए, अब आप ट्रेन में गेम भी खेल सकेंगे, सांप सीढ़ी वगैरह इस तरह के अनोखे गेम खेल पाएंगे आप। हालांकि फिलहाल ये सुविधा आपको इस रूट पर ही मिलेगी। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से अपडेट देखिए, जम्मू और कश्मीर बैंक ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई है। 7.25% तक मैक्सिमम ब्याज मिलेगा। 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर यह ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, गुलाब चंद कटारिया होंगे असम राज्य के नए राज्यपाल। अब नेता प्रतिपक्ष की रेस में वसुंधरा सहित कई नेता होंगे। और दोस्तों, न सिर्फ असम के राज्यपाल बदले बल्कि और देखिए, आप झारखंड के भी राज्यपाल बदल दिए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन होंगे ये। साथ ही हिमाचल प्रदेश समेत 13 राज्यों में नए गवर्नर्स की नियुक्ति की गई है, यानी कि 13 राज्यों के राज्यपाल को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बदल दिया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा भी मंजूर कर दिया है और इन 13 में से 9 राज्यों में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। इसी के मद्देनजर हो सकता है कि ये फैसला लिया गया हो। अच्छा, राजधानी दिल्ली के मेयर इलेक्शन अब 16 फरवरी को होंगे और ये चौथी बार मेयर चुनाव आयोजित करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि पिछले 3 बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के हंगामे की वजह से हर बार मेयर का इलेक्शन रद्द हुआ और अब 16 तारीख तय हुई है। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देखिए, वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर 5वीं जीत। 7 विकेट से टीम इंडिया ने पहला मुकाबला जीता और जेमिमा का अर्धशतक भी देखने को मिला। ऐसे में वुमेन्स टीम इंडिया को मेनी कांग्रेट्स। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, धार्मिक विवाद को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा करने से संबंधित खबर आ रही है कि मौलाना अरशद मदनी के बयान से भड़के धर्म गुरु जमीयत के मंच से कहा ओम और अल्लाह एक, तो विरोध में शंतु ने मंच भी छोड़ दिया। जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल पैदा हो गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, तुर्की रशिया में जो भूकंप आया दोस्तों, उसमें जान जाने वाले लोगों की संख्या 33,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है और कई एक्सपर्ट का यह कहना कि यह संख्या 50,000 से भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि अभी भी मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। हालांकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी आधा मलबा भी नहीं हट पाया है। और दोस्तों, इस त्रासदी के हालातों के बीच लूटपाट और अपराध भी बढ़ गए। इस मामले में भी 98 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो लोग ढहे हुए मकानों में, अपार्टमेंट्स में जाकर के लोगों के सामान चुरा रहे हैं, कई लोगों की ज्वेलरियां चुरा रहे हैं, मौके का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन और परिस्थितियां ही ऐसी हैं। चलिए, अगली बड़ी खबर आ रही, राजस्थान राज्य में एम्बुलेंस की निगरानी के लिए सरकार एक नया कंट्रोल रूम बनाने जा रही है, जिससे सारे एम्बुलेंस की ट्रैकिंग अब ऑनलाइन होगी और एम्बुलेंस में खुद में ही 53 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हो पाएगी। प्रदेश में एम्बुलेंस वाहनों की निगरानी के लिए सभी 34 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालयों में ये कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे और सभी तरह की एम्बुलेंस में अब जीपीएस कनेक्टेड सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे कि एम्बुलेंस की ऑनलाइन ट्रैकिंग हो सकेगी, जिससे ये पता चल पाएगा कि अभी किस एम्बुलेंस का कर्मचारी कहाँ एम्बुलेंस चला रहा है, निगरानी रखी जा सकेगी, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा के स्कूलों को सरकार ने अल्टीमेटम दिया है, 14 फरवरी तक भरें ऑनलाइन ग्रेडिंग और ऑर्डर न मानने वाले स्कूलों पर 5,000 रुपए पेनल्टी भी लगाई जाएगी। सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों को हरियाणा सरकार की तरफ से इस संबंध में फाइनल नोटिस जारी कर दिया। 14 फरवरी अंतिम तारीख, तब तक स्कूलों की ऑनलाइन ग्रेडिंग भरनी होगी।
वैसे हरियाणा रोहतक के MDU आएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 15 फरवरी को महर्षि दयानंद जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और गुजरात गवर्नर करेंगे अध्यक्षता। बड़ी खबर देखिए, गोवा में 350 साल प्राचीन सप्त कोटेश्वर मंदिर का हुआ पुनरुद्धार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोवा सरकार को दी बधाई। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाए गए इस मंदिर का पुनरुद्धार करके वापस उद्घाटन किया गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में आज से खुलेंगे स्कूल। लगभग 1.5 महीने बाद स्कूलों में रौनक लौटने जा रही है। टीचर्स के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगी और 9वीं तक एडमिशन भी हो पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सारे स्कूल 13 फरवरी से खुलने जा रहे हैं। 1.5 महीने की सर्दी की छुट्टियों के बाद स्टूडेंट्स एक बार फिर से स्कूल पहुंच रहे हैं। बड़ा खुशी का माहौल देखा जा रहा। वैसे हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री को लेकर विवाद पर बवाल मच गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी ऑफिस का घेराव किया कर्मचारियों ने और आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बोले कि मोदी जी शर्म करो, अडानी की नौकरी बंद करो। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 2 महीने से चल रहे सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के ऑफिस पर धरना दिया और निशाना साधा। अच्छा, एक रिपोर्ट देखिए, बड़ा खुलासा आ रहा दोस्तों। पश्चिम बंगाल में हर 6 में से 1 किशोरी गर्भवती है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में यह बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कम उम्र में शादी हो जाना और इसके चलते मां बनना एक लड़की के लिए और खास करके किशोरावस्था की उम्र में 18-19 तक लड़की का मां बनना एक जोखिम भरा काम होता है और इसीलिए 21 साल न्यूनतम उम्र रखनी चाहिए गर्भ धारण के लिए। ये डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट कहते हैं, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अब बिहार के खेतों में भी उड़ेगा ड्रोन। कीटनाशक का छिड़काव होगा ड्रोन के जरिए। बिहार सरकार भी किसान भाई लोगों की मदद के लिए ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव की सुविधा शुरू करने जा रही। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस संबंध में। वैसे किसान भाई लोगों को अनुदानित दर पर अब बीज भी मिल पाएंगे। इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। बिहार के सीवान से कृषि विभाग की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। अच्छा, वह देखिए, यूपी बिहार वालों के लिए एक और खुशखबरी आ रही है। 235 रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलेगी। बड़ी एडवांस सुविधाएं मिलेगी आपको। इन सभी रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, जिसमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के भी 86 रेलवे स्टेशन शामिल है। अच्छा, पॉलिटिक्स यानी राजनीति पर बड़ी खबर आ रही। गुजरात में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। अमूल के 4 और निदेशक भी बीजेपी में शामिल हो गए और अब 11 से 3 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस। अच्छा दोस्तों, पिछले कुछ सालों के दौरान महंगाई कितनी बढ़ी है देखिए आप। एक बड़ी रिपोर्ट और डेटा सामने आ रहा कि अब घर खरीदना ही नहीं बल्कि किराए पर रहना भी महंगा होगा। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 कमरों वाले फ्लैट का औसत मासिक किराया 23% तक बढ़ा है और देश के 7 सबसे बड़े शहरों से ये रिपोर्ट सामने आ रही। नोएडा में भी बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी है, खास करके रेंट यानी कि किराए की। 2019 के बाद का ये डेटा है। 19, 20, 21, 22 पिछले 4 सालों के दौरान एवरेज मंथली रेंट में 23% तक की बढ़ोतरी देखी गई। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है। टाटा मोटर्स ने ग्राहकों को झटका दिया। टियागो ईवी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। लगभग 20,000 रुपए तक महंगी कर दी है इसकी कीमत को। उत्तर प्रदेश में देखिए सरकार की नई पहल। अब स्कूल में टीचर पढ़ाने के साथ साथ बच्चों से हरी सब्जियां भी उगाएंगे, यानी कि बच्चों को खेती के बारे में भी साथ का साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर स्कूल में 5-5 हजार रुपए भी भेज रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से ये नई पहल की शुरुआत की गई है। अब मिड डे मील में भी बच्चों को ताजी हरी सब्जियां मिल पाएगी, उन्हीं के विद्यालय द्वारा उगाई गई, है ना। और वह देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारक जो है उनको 1 साल में 3 गैस सिलेंडर की रिफिल सुविधा बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, यानी कि सालाना 3 गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री मिलेंगे उत्तराखंड राज्य में। और इस योजना से राज्य में तकरीबन 1,76,000 अंत्योदय कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। ये वाकई में बड़ी अच्छी घोषणा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। अच्छा चलिए खबरों में आगे बढ़े, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है। लेह मनाली हाईवे अभी भी बंद है। 4 दिन से प्रदेश में लाहौल घाटी भी कट रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में फिर से ठंड लौटी। 10 डिग्री तक पारा नीचे गिरा है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 14 फरवरी के बाद कुछ राज्यों में गर्मी बढ़ेगी, एकदम से तापमान में बढ़ोतरी होगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है 15 फरवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पूर्वी असम में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। चलिए सोने चांदी के रेट देख लेते हैं। क्योंकि कल संडे था, रविवार था, तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। पिछले सप्ताह भर में सोना और चांदी में क्या क्या बदलाव हुए, कुछ तारीख वाइज रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए कोरोना आंकड़ों की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 124 नए केस आए, जबकि 101 लोग संक्रमण से ठीक हुए और अभी सक्रिय मामलों की संख्या 1843 चल रही है। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, बिहार के मैट्रिक परीक्षा में इस बार भी जूते मोजे पहनने पर रोक रहेगी। एग्जाम में एंट्री आपको नहीं मिलेगी अगर जूते मोजे पहन कर जाओगे तो, और परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही आपको प्रवेश करना होगा। वहीं अग्निपथ योजना की पहली
ऑनलाइन परीक्षा 17 अप्रैल से 4 मई के बीच होने जा रही है और जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले कि अब बंदरगाह तक पहुंचेंगे हरियाणा के उत्पाद। थैंक यू मोदी जी। मौलानाओं ने एक बड़ा ऐलान किया है, अगर शादी में डीजे बजा तो नहीं पढ़ाएंगे निकाह है। मेहंदी हल्दी की रस्म का भी बायकॉट किया है। खबर है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की, यहाँ स्थित जामा मस्जिद में इस्लाहे मुआसरा आयोजित किया गया, जिसमें कस्बे के तमाम मौलाना व गणमान्य लोगों ने शिरकत करते हुए ये बड़े फैसले लिए कि शादी में मतलब डीजे वगैरह बजाने पर, गाने बजाने पर विरोध करेंगे वो। अच्छा भाई देखिए, वैलेंटाइन डे आ रहा है और एक बड़ा खुलासा सामने हुआ कि चैट जीपीटी की मदद ले रहे हैं भारतीय लोग बाग लव लेटर लिखने के लिए। एक सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में देखिए, भगवान बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिल वस्तु से जल्द ही आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी, क्योंकि यहाँ एक नया हेलीपैड बनकर तैयार हो चुका है। ये नेपाल सीमा के करीब है, जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। अच्छा वहीं बड़ी खबर आ रही है, 2080 छोटी इलेक्ट्रिक बसों का रास्ता साफ हो चुका है। पूरी तरह से ये वातानुकूलित होंगी। 2 साल में दिल्ली को ये छोटी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हेल्थ एटीएम से होगी निःशुल्क जांचें। सदर विधायक ने फीता काटकर किया उद्घाटन। तत्काल आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट जांच मिल पाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में राम जानकी मंदिर का होगा जीर्णोद्धार। 18 लाख की लागत से बनेगा मंदिर। महंत अनिरुद्ध वन महाराज ने किया भूमि पूजन। अच्छा, हरियाणा रोडवेज में भी सफर करना अब आपका महंगा होगा। अंबाला से लेकर लखनऊ तक का किराया भी बढ़ चुका है। हाल ही में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन की तरफ से किराया बढ़ाया गया था। उसके बाद अब हरियाणा से भी किराया बढ़ चुका है। जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वह देखिए, नेपाल भी फिर बनेगा हिंदू राष्ट्र। सांसद कोइराला ने जनमत संग्रह कराने की मांग भी उठाई है। वैसे हमारे भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग काफी समय से उठाते आए हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और अभी हाल ही में ये इंडिया टीवी की आपकी अदालत में गए और वहाँ पर भी इन्होंने यही कहा कि आए और प्रार्थना करें, तभी हम सब मिलकर बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। वैसे आपको बता दूं, बागेश्वर धाम में 121 कन्याओं का विवाह महोत्सव आज से शुरू होने जा रहा। 19 तारीख तक हनुमत कथा होगी, जिसमें आचार्य बालकृष्ण, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी आएंगे। अच्छा भाई देखिए, मध्य प्रदेश के सांची विधानसभा को मिलेगी बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय यहाँ बनने जा रहा। विकास यात्रा में मंत्री ने घोषणा की। वाराणसी में बनेगा 30,000 लोगों की क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बड़ा ऐलान किया है। और साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन परिसर में भी मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। एजेंसी इसका डिजाइन भी तैयार कर रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बड़ा ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में आपको हर 15 किलोमीटर पर एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। यूपी में सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये एक बड़ा नया प्लान कर रही है। GIS समिट के दौरान ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी घोषणा की है। अच्छा मैं देखिए, जम्मू कश्मीर में पेंगोंग झील पर दौड़ेंगे 75 धावक। लुकुंग से मान तक 20 को 21 किलोमीटर मैराथन से बनाया जाएगा विश्व रिकॉर्ड। 20 फरवरी को ये कार्यक्रम होगा। वह देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार 14 फरवरी को बाजार से फिर उठाएगी 3000 करोड़ रुपए का नया लोन, जबकि पिछले 15 दिन में ही सरकार 5000 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से ले चुकी है। बड़ी खबर है, उत्तराखंड राज्य में खुलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एग्रीकल्चर। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। अच्छा वही बड़ी खबर है, जून के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़कियों का टीकाकरण। और पहले चरण में कौन कौन से राज्य इसमें शामिल होंगे, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। इस टीकाकरण अभियान के तहत 14 साल तक की लड़कियों को, 9 से 14 साल तक की जो लड़कियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाई जाएगी। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में 13 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में तैयारियां भी शुरू हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौलिया में हवाई पट्टी बनकर तैयार हुई और जल्द ही यहाँ हवाई सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसका उद्घाटन करेंगे। भारत के स्टॉक मार्केट से बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों, भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों की निकासी जारी है। फरवरी के महीने में इस महीने अब तक 9,600 करोड़ रुपए विदेशी निवेश को निकाल लिया गया है भारतीय स्टॉक मार्केट से। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो इंडियन इकोनॉमी पर अब विदेशी लोग थोड़ा भरोसा कम जता रहे हैं। हो सकता है हाल ही में जो अडानी मामला आया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी खूब चर्चा हुई, इसके पीछे भी बड़ी वजह हो सकती है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की खास करके टेक्नोलॉजी में डिस्प्ले वगैरह के लिए या कहीं पर भी हम कलर वगैरह के लिए RGB का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस RGB का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके बताइए मुझे। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।